सोमवार को गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और दीव के समुद्री तटों से जो तूफान गुजरा वो बहुत भयानक था। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जानकार 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार वाली हवा को खतरनाक मानते हैं। 10 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा बस झोंका होती है जिसे आप चेहरे पर महसूस करते हैं। 20-30 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा अंधड़ हो जाती है जिसमें पेड़ बुरी तरह हिलते हैं, समंदर में लहरें उठती हैं। 75 से 80 किलोमीटर वाली हवा में पेड़ उखड़ जाते हैं, समंदर में 7 मीटर तक लहरें उठ जाती हैं। 100 किलोमीटर पार की हवा में मझोले जहाज समंदर में भटक जाते हैं, समंदर में बस फेन दिखाई पड़ता है। बेतरह तबाही हो सकती है। कल जो तूफान आया वो गुजरात के तट पर टकराते समय 185 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। इसी से अंदाजा लगाइए कि उसमें तबाही पैदा करने की कितनी ताकत थी। 20 साल पहले ऐसे तूफान बरसों तक ना मिटने वाले निशान छोड़ जाते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन में जो वैज्ञानिक पहलू जुड़ा है उसकी वजह से ये तूफान बहुत सीमित नुकसान पहुंचा पाते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है वो बड़ा ही होता है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के करीब अरब सागर से गुजरते तूफान ताउते ने सोमवार को 2 जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिनमें कुल 410 लोग फंसे हुए थे। बार्ज P305 बॉम्बे हाई में फंसा, जिसमें 273 लोग सवार थे। ये बार्ज बाद में डूब गया, लेकिन उससे पहले ही नौसेना ने 180 लोगों को बचा लिया। चिंता की बात यह है कि बाकी 93 लोग अभी लापता हैं। वो रफ हो गया, उसमें एंकर टूट गया, वो बोर्ड बेकाबू हो गया, किधर जाएगा मालूम नहीं है, तो उधर ही से वो हो गया। तो कैप्टन लोग भी कुछ कर नहीं पाया, भी क्या कर पाएगा वो, जब वो बेकाबू हो गया ना, तो उसमें आदमी इधर उधर को छलांग लगाते हुए कुछ भी। तो लाइफ जैकेट पहन के आप पानी में ऐसे तैर रहे थे रात में? रहा था इधर से उधर, उधर से उधर। शोर मचाया होगा, आपने मदद की, आवाज लगाई होगी? हाँ, फिर चॉपर वाला है, उसने हेल्प किया बेचारे ने, नहीं तो हम 10-15 मिनट में मर जाते। बार बार कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां समंदर में चेतावनी दे रही थी मछुआरों को और बाकी लोगों को बंदर सुरक्षित ठिकानों पर जाने का, बंदरगाहों पर जाने के लिए कहा जा रहा था। जो मर्चेंट नेवी शिप थी और बाकी लोगों को भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ONGC ने बॉम्बे हाई में तेल खुदाई में लगे अपने लोगों को बाहर निकाला, सुरक्षित ठिकानों पर उन्हें समय रहते पहुंचाया? क्यों उसने कोताही बरती और उनको वहीं रहने दिया? नौसेना के 4 युद्धपोत अरब सागर में बचाव अभियान में जुटे रहे। दूसरे बार्ज गॉल कंस्ट्रक्टर के सभी 137 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 130 साल में पहली बार मुंबई में इतनी तेज हवाएं चली। सूत्रों के मुताबिक मौसम विभाग का राडार भी काम नहीं कर रहा था। यह तूफान अपने पीछे तबाही के तमाम निशान छोड़ गया। मुंबई के विक्रोली में एक महिला तूफान से गिरे पेड़ से बाल बाल बची। गोवा और महाराष्ट्र के बगल से गुजरते इस तूफान ने 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गुजरात के सोमनाथ जिले के ऊना में तट को पार किया तो पूरे सौराष्ट्र इलाके में तबाही मचा दी। तूफान से सौराष्ट्र में करीब 17,000 घरों को नुकसान पहुंचा। वहीं पेड़ गिरने की 40,000 से ज्यादा घटनाएं सामने आईं। कई जगह कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। भावनगर, गिर, सोमनाथ और अमरेली जिलों में भारी नुकसान हुआ। नाडियाड जिले में एक पेड़ के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान के साथ तेज बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इस तूफान ने गुजरात में खेतों में खड़ी फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक गुजरात में तूफान से करीब 5 लाख हेक्टेयर इलाके में खेती को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान फलों और फूलों का हुआ। आम की फसल को तो भारी नुकसान हुआ। आम का सीजन शुरू हो चुका है और पेड़ों पर आम लदे हुए थे,
लेकिन तूफान आम के किसानों पर कहर की तरह टूटा। गीर में भी कई एकड़ में लगे आम के बागान तूफान में तबाह हो गए। आम से लदे पेड़ तेज हवा के कारण खाली हो गए। जमीन पर गिरे कच्चे आम भी खराब हो रहे हैं। मंगलवार शाम को तूफान सौराष्ट्र में सुरेंद्रनगर से 40 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित था और अब यह कमजोर पड़ रहा है। तूफान से अगले कुछ घंटों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। बुधवार शाम को दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ और इलाकों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।